नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। उत्तर प्रदेश में आपने गौवंशों के हालात तो देखे ही होंगे। कई वर्षों से लगातार आप देखते आ रहे हैं, कहीं गौवंशों के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पर। कहीं जो गौवंश हैं वो तड़प तड़प कर भूख और प्यास से मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम क्षेत्रों में, शहर क्षेत्रों में गौशालाओं का निर्माण भी कराया, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि उन गोवंशों को गौशाला के अंदर रखें और उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। फिर ऐसा क्या कारण है जो उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है और ये भ्रष्टाचारी लोग उनके भोजन को खुद ही डकार जा रहे हैं, चाहे वो भूसा हो चाहे वो दाना हो। जितना भी पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए, जो बाहर गौवंश घूम रहे हैं वो गौशाला के अंदर जाने के बाद वापस सड़कों पर आ जा रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो इस तरह से गौवंशों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? उनमें थोड़ी भी दया देखने के लिए नहीं मिल रही है। वो ऐसी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान होंगे। आज आपका मन जो है वो घबराएगा, विचलित होगा। आप भी सोचेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनकी सेवा कर सके, इनकी जिम्मेदारी ले सके। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काफी सेवा की, उनकी जिम्मेदारी ली है और उनके लिए इतनी व्यवस्था कर दी है, फिर भी जो गौवंश है वो आज भी सड़कों पर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, किसानों की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दाना और पानी अभी भी नहीं मिल पा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री जी दाना पानी भेज रहे हों, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। गौशाला में गौवंश कैसे रह रहे हैं, ये भी एक सवाल है। इसकी जांच कौन करेगा? कब गौवंशों के लिए दाना पानी की व्यवस्था होगी? सड़कों पर इस तरह कब तक तड़पते रहेंगे गौवंश? ये भी एक सवाल है और पूछना चाहिए हमें सरकार से, क्योंकि अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारी इतने बिजी हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं से आ रहे हैं, तो उनका जो ध्यान है वो इधर नहीं जा पा रहा है गौवंशों की तरफ। हालांकि अधिकारी जब सड़कों से निकलते हैं तो गौवंश जो है वो सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन जो उनकी गाड़ियां हैं वो इतनी स्पीड में चलती हैं, तो वो अधिकारी जो है गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो उनका ध्यान जाता ही नहीं। अगर चला भी जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं माना जाए मिले हुए हैं। जो जितना भी पैसा आ रहा है वो कैसे कहाँ बट रहा है, इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं है। अगर होती तो आज सवाल करने वाले तमाम लोग होते, लेकिन सवाल करने वाला भी आज कोई नजर नहीं आ रहा है। बड़ी दुख की बात है कि हिंदू धर्म में गाय माता कहा जाता है और जो कृष्ण भगवान थे वो गायों की इतनी सेवा करते थे। आपने कहानियां तो बहुत पढ़ी होंगी गौ माता की, लेकिन एक भी कहानी पर कोई भी व्यक्ति अमल नहीं कर रहा है। अगर आप इंसान हैं तो अपने इंसानियत अपनी दिखाएं और आकर के आवाज उठाएं। अगर सेवा नहीं कर सकते तो सवाल करें, और सवाल भी नहीं कर सकते हैं तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कर दें, जिससे इन गौवंशों को न्याय मिल सके और इनकी रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी कोई ठोस कदम उठा सकें। इन दो वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के सैफई का है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का निधन हुआ था और करोड़ों की संख्या में लोग सैफई पहुंचे हुए थे। तमाम वीवीआईपी लोग अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचते थे और उनकी गाड़ियां जो थी वो 100 और 120 की स्पीड में यहाँ से निकलती थी, तो किसी की नज़र इस गाय की तरफ नहीं पड़ी। और ये जो गाय आप देख रहे हैं आंखों से आंसू बहा रही थी, क्योंकि उसके गर्दन से लहू टपक रहा था।
इस गाय को इतनी भयानक तरीके से ये जो बीमारी है वो जकड़े हुए थी, जहां आप देख सकते हैं तमाम फोड़े से निकले हुए हैं। तो ये लंपी वायरस की शिकार है, लेकिन इसका इलाज अब तक नहीं मिला। अब ये कहाँ होगी ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये तस्वीर ली गई उस वक्त ये गाय उसी जगह पर मौजूद थी। दूसरी आपको ये तस्वीर दिखाएं, ये भरतना क्षेत्र की तस्वीर है, जहां जो फ्लाईओवर बना है उस पर तमाम गौवंश जो है वो बैठे रहते हैं। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ गंदगी भी तमाम पड़ी हुई है, और जो एक आप जो सांड इसको देख रहे हैं ये भी लंपी वायरस का शिकार है। ये चलने में असमर्थ है, चल नहीं पा रहा है। 4 दिन का समय हो गया दोस्तों, 4 दिन से आज ये सांड इसी जगह पर, इसी ओवरब्रिज पर पड़ा हुआ है। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई चारा की व्यवस्था है। जिम्मेदारों को सूचना देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई इलाज मिला है। अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करें जिससे मुख्यमंत्री तक यह जानकारी पहुंचे और ये जो उत्तर प्रदेश में गायों की जो सेवा हो रही है किस तरह से हो रही है ये भी जानकारी उन तक पहुंचे, और गायों के हालात क्या बने हुए हैं, जिससे वो भी कोई बड़ा कदम उठाएं और इनकी सेवा करने के लिए तमाम लोग आगे आए। हालांकि 4 दिन का समय हो गया है, ये सांड अभी भी तड़प रहा है। अब देखना होगा, तमाम लोगों को सूचना दी है, अब क्या कुछ होता है 4 दिन बाद। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे गौवंशों की रक्षा की जा सके। अगर यह भी आप नहीं करेंगे तो कोई भी सवाल करने के लिए नहीं आ पाएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ये जितने भी सवाल हैं, जितने भी जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों लोगों तक पहुंचे और वो आकर के गौवंशों की देखरेख करने की जिम्मेदारी किसी को दे। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लंपी बीमारी का पूरी तरीके से जनपद इटावा में प्रकोप फैलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो गाय है जहाँ लंपी बीमारी के जो रोग चल रहा है कहीं ना कहीं उससे ग्रसित होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार पूरी तरीके से जनपद इटावा के अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो लंपी बीमारी का कहीं ना कहीं जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि वही ये जो लंपी बीमारी है जो पूरी तरीके से गाय है, गाय को ग्रसित होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं इस पर कोई रोकथाम के इंतजाम किए गए, जिससे लगातार पूरे जनपद इटावा में आज लंपी बीमारी का वायरस फैलता हुआ नज़र आ रहा है।